नमस्कार दोस्तों। डॉटर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी मना रहे हैं आज डॉटर्स डे। वैसे तो देखा जाए तो ये जो प्रेम है डॉटर्स का, मदर्स का, फादर्स का, इसको किसी एक दिन में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि पाश्चात्यकरण को हमने बहुत अच्छी तरह से उसको अपना लिया है, तो हम अपने लव का जो एक्सप्रेशन है वो किसी एक दिन के माध्यम से करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति क्योंकि शुरू से हम एक दिन नहीं बांध सकते, और ये एक केवल एक रिश्ता नहीं है। ये जो डॉटर्स की हम बात करते हैं या मदर्स की बात करते हैं या फादर्स की बात करते हैं, तो एक एहसास है, एक अनुभूति है जो जीवन भर चलती है। तो आप सभी को, जो पिता हैं उनको भी, जो माँ हैं उनको भी, जो बहुएं हैं उनको भी, और जो प्यारी सी बेटियां हैं उन सबको डॉटर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बेटियां बहुत, इनका उज्जवल भविष्य हो, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से जूझना आए। केवल जूझे नहीं, बल्कि उस समस्या से कैसे निजात उन्हें मिलेगी वो भी उन्हें आना चाहिए। आज का जो समय है, बेटा और बेटी में फ़र्क का समय नहीं। तो जो बेटे हैं वो भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, बेटा और बेटी दोनों बनकर। और जो बेटियां हैं वो भी बहुत अच्छी, एक हमारी समाज की पहल है कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए दोनों बनने का प्रयास करती हैं। तो सभी उन प्यारी बेटियों के लिए जो कि बहुत अच्छे अपने काम कर रही हैं और बहुत अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। और यूँ कहूँगी कि जहाँ बेटी शब्द का नाम आ जाता है, वहाँ एक माँ के रूप में पता नहीं क्यों एक ऐसी अनुभूति होती है कि एक माँ बेटी के रूप में अपने वापस बचपन को जीती है। जो कुछ उसके जीवन में वो नहीं कर पाई, तो वो कोशिश करती है कि बेटी के माध्यम से उन अपने सपनों को पूरा करे। और एक माँ के रूप में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर मत थोपिए। उन्हें उड़ने दीजिए, उनके पंखों को बस एक थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस चैनल के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ मिसेस अंजू पॉल को, जो कि बहुत सुंदर मैसेज इस डॉटर्स डे पर दे रही हैं। तो आमंत्रित करते हैं मिसेस अंजू पॉल को। नमस्कार, मैं अंजू पॉल। आज सुबह से ही हैरान हूँ। व्हाट्सएप खोलती हूँ तो उसमें आता है कि हैप्पी डॉटर्स डे। फेसबुक देखती हूँ, उसमें हैप्पी डॉटर्स डे। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा दिन है जब डॉटर्स डे नहीं होता। आपके डॉटर है या सन है, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर आप अपनी मानसिकता बदल लें और हर व्यक्ति अपनी डॉटर इन लॉ को भी डॉटर माने, और डॉटर तो डॉटर है ही, तो ये जीवन बहुत ही सुकून भरा हो सकता है। मैं आने वाली भावी पीढ़ी से, जो भविष्य में मदर इन लॉज बनेंगी, सासू माँ बनेंगी, उनसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि अपनी बच्चियों को 4, 5 या 10 साल की उम्र से उस सासू माँ से कृपया मत डराइए कि वहाँ जाएगी तो पता चलेगा तुझे ये काम आना चाहिए, तुझे ये काम क्यों नहीं आता। 10 तरह की बातें उन छोटी छोटी बच्चियों को सुनाई जाती है। मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को ये बात कहूँगी कि आप लोग उन बच्चियों को डराने की बजाय ये बात कहना शुरू करिए कि बेटा, जब आपकी शादी होगी, आप दूसरे घर जाएंगी,
वहाँ पर आपको मुझसे भी प्यारी माँ मिलेगी। वो आपका इतना ख्याल रखेंगी, आपको बहुत प्यार देंगी और आपको हमारी याद तक नहीं आएगी। ये चंद लफ्ज़ अगर बच्चियों को बचपन से कहे जाएं तो उन लोगों के मन में जो एक प्रेजुडिस बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है कि मदर इन लॉ मीन्स अ वेरी यूजलेस पर्सन एंड वेरी क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन कुल मिलाकर के आज डॉटर्स डे है। मैं सब मेरी प्यारी डॉटर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती हूँ। आपके सबके बच्चे, अपने सबके बच्चे दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करें और आप सब सदैव खुश रहें। मैं सिर्फ 2 लाइनें आपको सुनाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है